फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, क्योंकि आगे की कहानी में होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा जिसके बारे में आपने भी यकीनन नहीं सोचा होगा। दरअसल आगे की कहानी में मेहर को इस बात की खबर लगने वाली है कि उसकी और सरबजीत की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद कौल साहब है। जी हाँ, कौल साहब ही वो इंसान है जो मेहर से काफी ज्यादा एक तरफ मोहब्बत करता है तो दूसरी तरफ मेहर की ही मोहब्बत को उससे दूर करने की साजिश रच रहा है। जी हाँ, कौल साहब बहुत पहले से जानते हैं मेहर को और फिर पहली ही झलक में उसने ये भी तय कर लिया कि अब उसे मेहर अपनी जिंदगी में चाहिए। और यही वजह रही कि जग्गा की मौत के इल्जाम में मेहर को जाना पड़ा जेल, क्योंकि असल में जग्गा की मौत का इल्जाम मेहर पर जा चुका था और हो गए थे सरबजीत और मेहर एक दूसरे से अलग। लेकिन इस कहानी में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जग्गा की मौत किसी और ने नहीं बल्कि उसका असली कातिल है तरकश। जी हाँ, ये वही इंसान है जो सरबजीत का बॉडीगार्ड हुआ करता था और उनके परिवार से भी काफी करीब था। लेकिन क्योंकि मेहर ने खोल दी थी उसकी पोल और सबके सामने बेइज्जती हो गई थी तरकश की, तो इसी के बाद अपना बदला लेना चाहता था तरकश मेहर से। और फिर आपने देखा कि किस तरह जग्गा की मौत का इल्जाम भी मेहर पर चला गया था। लेकिन जैसे ही मेहर निकली थी जेल से तो फिर वो वापस भी आई थी गिल मैंशन अपने पूरे परिवार के पास। लेकिन हरलीन ने उसे कुछ ऐसी बातें बता दी जिससे टूट गई थी मेहर पूरी तरह से और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती नजर आई थी मेहर अपनी बेटी सहर के साथ कश्मीर की गलियों में, जहां लगभग 1 साल से उनका साथ निभा रहे थे कौल साहब। आइए बताते हैं कि आखिर कौल साहब ने तरकश के साथ मिलकर कैसे खेली थी ये पूरी खेल और फिर बदल गई थी सरबजीत और मेहर की जिंदगी में। देखिए हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी के आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे मेहर जान जाएगी कि उसके और सरबजीत को दूर करने के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि कौल साहब थे। जी हाँ, आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि किस तरह खुलने वाला है कौल साहब के अतीत का राज। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि किस तरह 5 साल के लीप के बाद पूरी तरह से बदल गई थी शो की कहानी और इसी के बाद नजर आ रहे थे सरबजीत और मेहर एक दूसरे से दूर। जहां एक तरफ सरबजीत गुजार रहे थे अपनी जिंदगी अपने बेटों के साथ मेहर की यादों के साथ, वहीं दूसरी तरफ नजर आ रही थी मेहर अपनी जिंदगी कश्मीर में अपनी छोटी बेटी यानी कि सहर के साथ काटते हुए। और उनके साथ नजर आ रहे थे कौल साहब जो बीते 1 साल से रख रहे थे सहर और मेहर का ख्याल। जहां अब तक कहानी में आपने ये भी देखा होगा कि कैसे कौल साहब मेहर से मोहब्बत करने लगे थे और इसी बात का इजहार करना चाहते थे मेहर के सामने। लेकिन इससे पहले कि मेहर जान जाती कि कौल साहब उनके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं एंट्री हो गई थी सरबजीत की मेहर की जिंदगी में। जहां आपने देखा कि कैसे सरबजीत और मेहर को अलग
छुपने के पीछे काफी लोग लगातार लगे हुए थे। और वहीं पर जब जग्गा की मौत हो गई थी तो फिर महर को जाना पड़ गया था जेल। लेकिन अभी इसी बात की सच्चाई खुलने वाली है महर के सामने। जहां तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे परम हरलीन से ये पूछता नजर आ रहा है कि क्या सचमुच महर ने ली थी जग्गा की जान। वहीं पर आपने ये भी देखा कि हरलीन उसे ऐसा कह रही है कि वो महर ही थी जिसने उसके मामा यानी कि जग्गा की जान ले ली थी और इसी के बाद महर को जेल भी हुई थी। अब इस बात को सुनकर जहां परम काफी ज्यादा हैरान हो चुका है, वहीं उसे काफी ज्यादा दुख भी पहुंचा है और इसी सवाल को वो फिर पूछने चला जाएगा महर के पास। लेकिन जब महर इस सवाल के जवाब को देना नहीं चाहेगी तो फिर महर के भी मन में आएगी ये बात कि क्या सचमुच लोग आज भी उसे ही गुनहगार मानते हैं। और फिर आप देखेंगे कि किस तरह महर पता लगाएगी जग्गा के मौत का असली कातिल को और फिर खुल जाएगा सरबजीत की जिंदगी का अब तक का ये बड़ा राज। जी हाँ, क्योंकि महर को इस बात का पता चल जाएगा कि किस तरह तरकश के साथ मिलकर कौल साहब ने बनाई थी एक प्लानिंग। दरअसल कौल साहब महर को बहुत पहले से जानते हैं और फिर इस कोशिश में थे कि वो सरबजीत से महर को अलग कर दे और जिसके बाद फिर महर की जिंदगी में कौल साहब की एंट्री हो सके। ऐसे में जब तरकश के साथ मिलकर जग्गा की मौत का राज खुल जाएगा महर के सामने तो फिर महर भी इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएगी। क्योंकि जहां तक की कहानी में आपने ये देखा ही होगा कि महर कितना ज्यादा भरोसा करती है कौल साहब पर, वहीं कौल साहब तो दरअसल सरबजीत और महर की जिंदगी में सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो सरबजीत को करना चाहते हैं महर से अलग। लेकिन फिर भी जब महर की जिंदगी में सरबजीत के अलावा कोई भी नहीं आ सका और इसी वजह से अब महर वापस लौट आई है अपने सरबजीत के पास, तो देखना काफी खास होने वाला है कि जब महर के सामने खुल जाएगा कौल साहब का ये बड़ा राज तो फिर आखिर कैसे लाएगी दुनिया के सामने ये कड़वी सच्चाई कौल साहब के बारे में महर सबके सामने। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस सच को जानने के बाद जहां एक तरफ सरबजीत की भी बदलने वाली है जिंदगी, क्योंकि तस्कर सरबजीत का बॉडीगार्ड हुआ करता था और जिसकी गलती का एहसास जब महर को हुआ तो महर ने उसे एक्सपोज करके उसे पूरी दुनिया के सामने सजा दिलवाई थी और यही वजह रही कि तस्कर की वजह से अब कहीं ना कहीं महर और सरबजीत के रिश्ते पर उसका इतना बड़ा असर देखने को मिला है। ऐसे में आगे की कहानी में क्या कुछ होने वाला है खास, ये देखना होगा काफी मजेदार। तो देखा आपने कि आखिरकार असली विलेन है कौन, जहां अब तक लगातार कुलवंत को ऐसा लग रहा है कि महर ही वो शख्स है जिसने अपने भाई जग्गा की मौत का इल्जाम ही नहीं बल्कि असली गुनहगार है। लेकिन वहीं जहां पर परम और करण के लगातार इस सवाल से परेशान हो गई है महर और अब सचमुच महर भी इस बात को जानना चाहती है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने ली थी उसके भाई की जान। तो फिर आगे की कहानी में होने वाला है बहुत कुछ खास जब महर के सामने आ जाएगा कौल साहब का असली चेहरा। इसके बाद यकीनन कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। क्या कुछ होने वाला है आगे की कहानी में, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।